बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। गर्मियों के रोज़े में अक्सर मैदा तेज़ाबियत का शिकार हो जाता है। रमज़ान के दौरान मैदे में तेज़ाबियत के मसले को हल करने के लिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा मशरूब का नुस्खा आपको बताएंगे। इस मशरूब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तेमाल किया करते थे और बहुत पसंद फरमाते थे। इस मशरूब के इस्तेमाल से आपके मैदे में ठंडक पहुँचेगी, तेज़ाबियत का मसला ख़त्म हो जाएगा। जो मैदे में पेट में जलन होती है, इस मशरूब के इस्तेमाल से रमज़ान के दौरान तो वो नहीं होगी। इसके अलावा सबसे बड़ा इस मशरूब का एक और फ़ायदा भी आपकी नज़र है तो आपके हाज़मे को भी दुरुस्त करता है। ये नुस्खा आपको विटामिन और मिनरल्स भी देता है। नुस्खे की तरफ चलते हैं कि ये नुस्खा आप दो तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं। इस नुस्खा को आप खजूरों की मदद से भी तैयार कर सकते हैं और इस नुस्खा को किशमिश की मदद से भी तैयार कर सकते हैं। दोनों फल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जो आपको फल ज़्यादा पसंद है उस फल से आप नुस्खा तैयार करें। आपने खजूरों में अजवा खजूर इस्तेमाल करनी है। अगर अजवा खजूर नहीं मिलती तो कोई और खजूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने रात को सोने से पहले एक जग में 1 लीटर पानी लेना है। बिल्कुल साफ़ और सुथरा पानी लेना है। इस पानी में 100 ग्राम के करीब खजूरों को भिगो दें। पूरी रात आपने भीगा रहने देना है। सुबह उठने पर आपने सबसे पहले जो पानी है उसको इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो खजूरें नीचे पैंदे में बैठी हुई हैं उनको इस्तेमाल करना है। अगर आप इस नुस्खे को किशमिश से तैयार करते हैं तो यही तरीका होगा। रात को सोने से पहले एक जग में तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी लें। फिर उसमें तकरीबन आपने 150 ग्राम के करीब किशमिश लेकर पूरी रात आपने पानी में भीगा रहने देना है। सुबह उठने पर आपने सबसे पहले पानी इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपने किशमिश को खा लेना है। ये नुस्खा कैसे काम करता है, ये कैसे फ़ायदा पहुंचाता है, इसको समझ लें। अगर आप खजूर खाते हैं या किशमिश के इस्तेमाल करते हैं, ये सख्त होते हैं। ये मैदे के लिए उन फलों से न्यूट्रिशन हासिल करना मुश्किल हो जाता है। आपका मैदा पूरी तरह इन फलों से न्यूट्रिशन हासिल नहीं कर पाता और बहुत सारा फलों का हिस्सा ज़ाया हो जाता है। जब आप पानी में भिगो कर रख देते हैं तो पानी में फल नरम पड़ जाते हैं। फलों में मौजूद विटामिन और मिनरल्स निकल कर पानी में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। फलों में जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो पानी में शामिल हो जाता है। फल भी नरम हो जाता है। ज़्यादातर फलों की न्यूट्रिशन पानी में शामिल हो जाती है। जब सुबह उठकर पानी पीते हैं तो आपको बेहतरीन विटामिन और मिनरल भरा पानी मिल जाता है। इसके अलावा पानी में फाइबर का कुछ हिस्सा शामिल हो जाता है। इसके बाद जब आप पैंदे में बैठे हुए फल खाते हैं तो जो बाकी फाइबर और मिनरल्स होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।